धर्मशाला दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर। महा आभार रैली में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। रैली में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी शामिल रहे हैं। ओपीएस बहाल करने पर कर्मचारियों ने आभार व्यक्त किया है। तो आभार रैली में हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे और धर्मशाला में नाचते गाते नजर आए हैं तमाम कर्मचारी। देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं किस तरीके से जब यहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पहुंचे तो उनका आभार व्यक्त किया, उनका स्वागत हुआ। दरअसल ये आभार रैली थी और इस महा आभार रैली में हजारों की संख्या में तमाम कर्मचारी पहुंचे जिन्होंने सुखविंदर सरकार का धन्यवाद दिया है ओपीएस बहाल करने को पर। तो धर्मशाला के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने महा आभार रैली में शिरकत करी है। इस रैली में डिप्टी सीएम भी रहे और ये 3 तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से देखिए इस महा आभार रैली में झूमते हुए खुशी से कर्मचारी दिखाई दिए हैं। वही मुख्यमंत्री का किस तरीके से स्वागत किया गया उसकी तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो वही कर्मचारियों की जो भीड़ थी वो काफी ज्यादा दिखाई दी। ओपीएस जिस तरीके से बहाल करी है सरकार ने, सुखविंदर सरकार ने सत्ता में आने के बाद, उसी का आभार जताया है तमाम कर्मचारियों ने मिलकर। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए रुक करते हैं फोन लाइन का, जहां से हमारे साथ ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, तस्वीरें हमारे सामने हैं। आज धर्मशाला में महा आभार रैली का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में तमाम कर्मचारी जुटे और मुख्यमंत्री का, डिप्टी सीएम का यानी कि सुखविंदर सरकार का धन्यवाद दिया है। बिल्कुल, देखिए साक्षी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने अपनी गारंटियां, जिन वायदों के साथ वो सबसे बड़ी गारंटी अगर मानी जा रही थी चुनावों से पहले भी, तो ये ओल्ड पेंशन बहाली का था। और सत्ता में आने के बाद सुखविंदर सिंह सरकार ने तकरीबन 1,36,000 हिमाचल प्रदेश के एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाली की सौगात दी थी। ये वो गारंटी है जिसके बलबूते पर कांग्रेस हिमाचल को जीतने का काम और कर्नाटक में भी इन्हीं गारंटियों के नई रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। और माना यह जा रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये एनपीएस कर्मचारियों ने जो आज आभार रैली धर्मशाला में रखी थी, उसमें तमाम सुखविंदर सिंह सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट सहयोगियों का आभार जताया गया है। यानी कांग्रेस जिस गारंटी को पूरा कर रही है उसका देश के अंदर संदेश देने की एक बात कांग्रेस की तरफ से की जरूर जा रही है कि कांग्रेस जो वायदे अब आने वाले वक्त में चुनावों के भीतर कर रही है, उन गारंटियों को जनता की मंजूरियों के साथ, जनता की जो जनाकांक्षाएं हैं उनके साथ पूरा करने का एक बड़ा काम करती नजर आएगी। यानी अगर आप इसको इस तरह से देख सकते हैं साक्षी कि मोदी के जादुई व्यक्तित्व के सामने कांग्रेस अपने गारंटियों के जादू को खड़ा करने की कोशिश में है और यही वो कांग्रेस सत्ता पाने का एक नया रास्ता तलाशने की कोशिश में है, जहां उसे लगता है ना केवल हिमाचल और कर्नाटक बल्कि आने वाले जो भविष्य के चुनाव होंगे उनमें भी उसको कहीं प्रबल साथ मिलता जरूर दिखाई देगा। राजनीतिक दलों की ये चुनावी रणनीति अलग हो सकती है, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश के एनपीएस कर्मचारियों का एक जनसलाब जो पहले आंदोलन के रूप में सड़कों से ऊपर देखा गया था, अपनी ओल्ड पेंशन बहाली हो जाने के बाद ये आभार रैली के तौर पर बड़े सैलाब के रूप में धर्मशाला में जरूर देखा गया है साक्षी। निश्चित तौर पर अरुण जी, और इसका उदाहरण आज जिस तरीके से धर्मशाला में दिखाई दिया, सबसे बड़ी बात ये कि इस रैली का आयोजन सरकार ने नहीं किया या कहें कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, ये तमाम कर्मचारियों ने मिलकर खुद से ही इस आभार रैली का आयोजन किया था। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए साक्षी, अगर इस रैली, आभार रैली की कोई सबसे बड़ी बात है तो वो यही बात है कि इसको कर्मचारियों ने अपने बलबूते पर, यानी सरकार की बिल्कुल मदद के बगैर, वित्तीय सहायता हो या मैनेजमेंट करने का तरीका हो या इनको ट्रांसपोर्ट करके धर्मशाला में एकत्रित करने का हो, ये तमाम चीजें एनपीएस कर्मचारियों ने जिस अनुशासित तौर पर अपना आंदोलन इस लड़ाई को जीतने के लिए किया था, उसी तौर तरीके से ये आभार रैली के अंदर भी ये पूरे देश के अंदर एक बड़ा उदाहरण के रूप में देखा जरूर जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के एनपीएस कर्मचारियों ने जो आंदोलन अपनी मांग को लेकर, जो बुढ़ापे के सहारे की पेंशन की वो लगातार मांग करते आए हैं,
उसको जीतने के लिए जो उन्होंने एक आंदोलन लड़ा था, आभार रैली में भी उन्होंने एक वैसा ही फलसफा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन साक्षी, इसके साथ ही चुनौतियों की बात आपने जरूर सुनी होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने खुद इस बात को कहा है कि अभी 9,246 करोड़ रुपए के करीब ऐसा पैसा है, ये जो एनपीएस कर्मचारियों का है। ये जो करार तोड़ा गया है न्यू पेंशन स्कीम, ये जो कर्मचारियों को मिलती है, उसके तहत जो अभी केंद्र सरकार के पास फंसा है, उसे वापस लाने की चुनौती बहुत बड़ी हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन बहाली के बावजूद भी है। लेकिन साक्षी, दूसरा सबसे बड़ा अगर आप इसमें नजरिए से देखेंगे तो हिमाचल को कर्मचारी बहुल राज्य माना जाता है। यानी हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर चुनावों की राजनीति के अंदर एक बड़े वोट बैंक के तरीके से और इस चुनाव को कांग्रेस ने अगर जीता है तो कर्मचारियों के इसी वोट बैंक के लिहाज से जीता हुआ उसको जरूर माना जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थितियां क्या ऐसे बड़े राज्यों में, जिसको हम उत्तर प्रदेश के तौर पर देखते हैं, बिहार पे देखते हैं, मध्य प्रदेश में देखते हैं, आने वाला वक्त हरियाणा के चुनाव का है, वहां की क्या सिर्फ कर्मचारियों बहुल राजनीति का यही वोट बैंक की सियासत कारगर साबित होगी? ये आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि इन राज्यों में कर्मचारियों के वोट बैंक से ज्यादा और भी बड़ी कई अरुण जी, कांग्रेस ने समझा भी और इसी मांग को पूरा किया, जिसके बाद जो तमाम कर्मचारी हैं उन्होंने कांग्रेस का साथ भी दिया। आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से हमको इस खबर के बारे में बताने के लिए अरुण जी।